नमस्ते। सिंह, आप कैसे हैं? चैनल और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। सिंह, आइए आपकी ऊर्जाओं से जुड़ते हैं। आइए देखते हैं कि अगले कुछ घंटों में आपके लिए कौन सी ऊर्जाएं उपलब्ध हैं। इसके लिए मैं आपकी रीडिंग की शुरुआत एवलोन के ओरेकल के माध्यम से आपके मार्गदर्शकों के एक संदेश के साथ करूंगी। सच कहूं तो मैं तो निशब्द रह गई। देखो, जो कार्ड तुम्हारे लिए निकला है, धन का कार्ड। धन, ये वो धन है जो जड़ जमाता है, वो धन जो स्थापित होता है, जो सिंह को बढ़ने की संभावना देता है। ये देखने की कि कैसे वो धन उनके वर्तमान क्षण में बढ़ता है और कैसे वे इसे भविष्य की ओर विस्तारित कर सकते हैं। अंक 34 आपके लिए एक महत्वपूर्ण अंक होगा। आप अंकशास्त्र में इसका अर्थ भी खोज सकते हैं, लेकिन यहाँ वे सीधे मुझसे उस बात को जोड़ रहे हैं जो मुझे आपको बतानी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक संकेत है, एक जबरदस्त संकेत, एक पुकार, ब्रह्मांड की ओर से प्रचुरता और सफलता की पुकार, और साथ ही यह आपकी ओर से प्राप्त किए गए किसी लक्ष्य से संबंधित है। ये उस वास्तविक धन के बारे में हो सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, जो ठोस होने वाला है, जिसे आप देखेंगे, आप उस पैसे को छुएंगे, आप उस पैसे का निवेश करेंगे, आप उस पैसे को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जैसे कि ये संतुष्टि और आनंद का एक क्षण हो सकता है जो भावनात्मक संतुष्टि के साथ आता है। यानी ये सिर्फ भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि समृद्धि शब्द के हर अर्थ में सब कुछ है। तुम्हें याद दिलाया जा रहा है कि आज सिंह कुछ भी पाया जा सकता है। धन में साझा करना भी शामिल है, धन में आभार व्यक्त करना भी शामिल है, और ये एक चेतावनी है कि आपके पास जो कुछ है उसमें से कुछ देना चाहिए, क्योंकि ये इस बात को मापने का सवाल नहीं है कि आपके पास जो है वो कम है या बहुत अधिक है। ये आपके पास जो कुछ भी है उसे साझा करने का सवाल है, चाहे आधा हो, एक चौथाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपसे साझा करने की बात कर रही हूँ, केवल पैसे की नहीं। ऐसा नहीं कि आपको पैसे दान करने हैं या ऐसा कुछ। आप विशेष रूप से जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। समय साझा करना, ऊर्जा या कुछ भी जो आपके लिए मूल्य रखता है, एक ऐसा मूल्य जो आप खुद देते हैं, एक व्यक्तिगत मूल्य। साझा करना हमेशा ये पक्का करता है कि यही संपत्ति है, और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम आगे भी धनी और समृद्ध बने रहो, अब बांटने का समय है। ये पत्र सिंह के लिए बेहद शुभ शगुन दर्शाता है। और मैं तुमसे एक बात कहूंगा, ये चिट्ठी कभी बाहर नहीं निकलती, इसलिए खुद को धन्य समझो, क्योंकि ब्रह्मांड ये संदेश तुम्हें भेज रहा है। खुद को करोड़पति महसूस करो। सिंह, आइए देखते हैं कि परियां हमें क्या बताती हैं। मैं कुछ रीडिंग से आपको इसके बारे में बता रही हूँ, और समय बीतने के साथ आप लोगों के लिए अभाव और कमजोरी की स्थिति से बाहर निकलकर उस धन में जड़ जमाने का समय कम होता जा रहा है। आइए देखते हैं कि परियां हमें क्या बताती हैं। आप जानते हैं कि ये बहुत सामान्य रीडिंग है। यदि आप अपने मामले पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ एक व्यक्तिगत रीडिंग ले सकते हैं और वेबसाइट के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वीडियो में तुम्हें हमेशा यहाँ पता मिल जाएगा। तुम्हारी राशि पर एक पिन किया हुआ टिप्पणी भी है, जो सीधे पेज तक ले जाती है। चलो देखते हैं वे क्या कहते हैं। अच्छा, जादूगर और छड़ी के 6 की कार्ड और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये बहुत प्रभावशाली है, ये बहुत प्रभावशाली है। मैजिशियन का कार्ड एक शानदार कार्ड है। ये एक ऐसा कार्ड भी है जो धन के साथ संरेखित है। आपके पास करने के लिए, साझा करने के लिए, रखने के लिए और योजना बनाने के लिए सब कुछ है। ये वो समय है जब मैं आपसे मांग करूंगी कि आज से ही आप ये महसूस करें कि आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जिस तरह से आप इसे करना चाहते हैं और जैसे आप इसे करना चाहते हैं। आप एक स्थिति की बागडोर संभालते हैं, आप अपने जीवन की बागडोर संभालते हैं। आप अपने पैसे के साथ, अपने काम के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बागडोर संभालते हैं। हो सकता है कि आज आप उस चीज के प्रकट होने के साक्षी बने जिसे आपको प्राप्त करने की आवश्यकता है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे आपको प्रत्यक्ष रूप से सफलता दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ आपके पास 6 ऑफ वैंड्स है और 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड सफलता और मान्यता का कार्ड है। आपके लिए उत्कृष्ट समाचार आ रहे हैं। धन किसी समाचार के माध्यम से आ सकता है। ये उस विकल्प से आ सकता है जिसे आप चुन रहे हैं और जो निकट भविष्य में आपको धन देगा। सफलता मान्यता के साथ भी आती है, व्यक्तिगत मान्यता, काम में मान्यता,
किसी रुचि के व्यक्ति से मान्यता, पारिवारिक मान्यता। यहाँ आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल्स है और अधिक धन। इस धन को थोड़ा अधिक व्यक्तिगत धन के रूप में समझा जाता है, जहाँ आप खुद को विलासिता देते हैं, क्योंकि ये पहले से ही एक विलासिता है। इस आनंद के लिए, इस अच्छी तरह से अर्जित क्षण के लिए, हर किए गए कार्य के लिए ये पुरस्कार, समर्पण, जिम्मेदारी के लिए, हर उस चीज के लिए जो आप कर रहे हैं, है ना। खैर, ये एक ऐसा समय है जहां आप खुश दिखते हैं। ये एक ऐसा समय है जहां आपको मिल रही सफलता आर्थिक स्वतंत्रता और स्वायत्ता में भी अर्थ रखती है। ये आपको स्वतंत्र काम की ओर ले जा सकता है, या ये हो सकता है कि आप बस अपने जीवन की थोड़ी अधिक सराहना करने लगें और महसूस करें कि आपके पास धन, शांति में जीने के लिए सब कुछ है, और सबसे ऊपर खुद के साथ आनंद के इन क्षणों को साझा करने के लिए जो आपके लिए हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वार्थी लहर में हैं, कि आप साझा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले कार्ड ने आपको ये बता दिया है। ये वास्तव में आपके लिए एक समय है, आनंद लें। और ये एक पुरस्कार है, एक आत्म पुरस्कार, एक स्व उपहार जो आप खुद को दे रहे हैं, जो हमें सिंह के आंतरिक बगीचे के खिलने के बारे में भी बहुत कुछ बताता है, जो बाहर भी दिखाई देता है। इसलिए वे आपको ये धन उपहार में दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आप में से कई लोग एक बार और हमेशा के लिए उन चीजों से स्वतंत्र हो रहे हैं जो भौतिक स्तर पर जटिल हो सकती हैं। वे, खैर, कमी की चिंता के बिना पैसे का प्रबंधन करने के आनंद को अपना रहे हैं, है ना। खैर, मैं इसे खुद पर निवेश कर सकता हूँ, मैं इसे खुद पर खर्च कर सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कि कल मुझे कमी नहीं होगी, या मुझे इसे खर्च करने के लिए बुरा महसूस नहीं होगा। और उस पैसे को वहां नहीं डाला जहां उसे होना चाहिए था। नहीं, बहुत कुछ है, जरूरत से ज्यादा है, इसलिए इसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए इस सारी संपत्ति के योग्य महसूस करें। खैर, डो ऑफ पेंटिकल्स बदलाव है, बदलाव जो उन मुद्दों से जुड़े हैं जो मैं कहने वाली थी। खैर, 9 ऑफ पेंटिकल्स फिर से मैं कहने वाली थी, अपरिहार्य बदलाव, और डेथ आ गया। अच्छा, मृत्यु एक अनिवार्य और जरूरी बदलाव है, जो साधारण बदलाव जैसा महसूस नहीं होता। ये गहरा है, बहुत झकझोर देने वाला है, और इसलिए जरूरी है ताकि तुम इस समृद्धि की ऊर्जा में कंपन करना शुरू करो। तुमने देखा, मैंने कहा था कि तुम्हें समझना होगा कि तुम इसकी हकदार हो, क्योंकि तुम में से कई लोग सीमित मान्यताओं या ऐसे पुराने ढांचों से टूट रहे हैं जो आत्म थोपी गई धारणाएं हैं। क्योंकि यहाँ महापुरोहित का कार्ड है। धन के संबंध में, पैसे के संबंध में, मुझे आप लोगों के जीवन में एक पूर्ण नवीनीकरण और एक चरण का बदलाव महसूस होता है। गरीबी का एक चरण समाप्त हो रहा है, एक ऐसा चरण जो पहले ही पूरा हो चुका है, जिसने आपके जीवन में एक निश्चित चक्र पूरा कर लिया है, ताकि कुछ और को गले लगाया जा सके, कुछ और के लिए दरवाजे खोले जा सकें। ये वो समय है जब आप सचमुच देखेंगे कि आपकी जिंदगी फल फूल रही है। ये ऐसा समय है जब आपको अपनी नई, बेहतर संस्करण में विकसित होने का अवसर मिलता है, क्योंकि आप 9 पेंटाकल में हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसे आप पूरी तरह से अलग तरीके से देख या कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास संसाधन हैं और आप बिना विरोध किए इस बदलाव के अनुकूल होने में सक्षम हैं। क्योंकि यदि आप बदलाव का विरोध करते हैं तो आप इसे विफल कर देंगे। तो आप इस वर्तमान क्षण में अतीत में जिए गए अनुभवों और सीखों के साथ अपने भविष्य को पोषित कर रहे हैं, और आप उस पर वापस नहीं जाना चाहते जो आपने जिया है। इसलिए आप हर उस अनुभव को एक नया अर्थ दे रहे हैं जो अतीत में दर्दनाक महसूस हो सकता था, जिसे इस समय सराहा जा रहा है, क्योंकि अंततः वे आपको ये परिप्रेक्ष्य दे रहे हैं, है ना। तो खैर, आप जीवन को बहुत महत्व दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास वहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है, और इसीलिए आप आभारी भी हैं। ये वास्तव में एक जबरदस्त क्षण है, और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इसे संतुलन के साथ साथ लेकर चलें, खासकर इसलिए क्योंकि यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स है। नई चीजें दिखाई देंगी और आप सब कुछ एक साथ करना चाहेंगे, इसे तेजी से करना चाहेंगे, और कभी कभी ये आपको खैर थोड़ा संतुलित कर सकता है। ये कितनी अच्छी बात है कि आपके पास 2 ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि धन के सामने और 2 ऑफ पेंटिकल्स के आने से ये मुझे बताता है कि आपको ये महसूस करने की आवश्यकता है कि वास्तव में क्या उपयोगी है,
क्या आवश्यक है और क्या अपना चक्र पूरा कर चुका है। क्योंकि वहाँ आप बहुत सी चीज़ों को नवीनीकृत करते हैं और ये उन सकारात्मक बदलावों का अर्थ बनाता है जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे। तो ये आगे बढ़ता है, एक अलग आर्थिक प्रवाह, एक अलग संबंधपरक प्रवाह भी। आपको इसकी आवश्यकता थी, आपको इसे समायोजित करने की आवश्यकता थी और ऐसा होता है। तो आप अपना पैसा सँभालने का तरीका बदलते हैं, आप पैसे का आनंद लेने का तरीका बदलते हैं और आपके पास इस नए रूप, इस नई वास्तविकता, इस नए जीवन में नई चीज़ों को शामिल करने की क्षमता है। तो एक ही समय में कई कार्य हैं और आप उसे इरादा और ऊर्जा देंगे जो वास्तव में आपको सुरक्षा देता है, ठीक है? और नहीं, आपको इसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए एक व्यक्तिगत मूल्यांकन भी है। आपको पता चलेगा कि आपको साझा करने के लिए जगह, आपके लिए मूल्यवान लोगों के साथ रहने के लिए जगह, उन व्यक्तिगत अवकाश के क्षणों का आनंद लेने के लिए जगह छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो हमें बहुत सारे बदलावों के बारे में बताता है, जो इस समय आवश्यक और स्वागत योग्य हैं, ताकि आप खैर सब कुछ वैसे ही रख सकें, जैसा है और संक्रमण काल को यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से बिता सकें। क्योंकि ये एक संक्रमण के रूप में भी महसूस हो सकता है, क्योंकि यहाँ इस सब का एक सामंजस्यपूर्ण विश्लेषण भी है। मुझे नहीं पता, लेकिन आप में से कुछ लोग किसी तरह हीरोफेंट के कार्ड के साथ उन मुद्दों को बदल रहे हैं, जो अब इस नए संस्करण या इस नए रूप के साथ प्रतिध्वनित नहीं होते। आप सलाह ले रहे हैं, हाँ, ज़ाहिर है अपने मूल्यों और सच्चाइयों को पकड़कर, लेकिन आप अधिक जागरूक, अधिक अनुशासित, अधिक बुद्धिमान बन रहे हैं और उन पिछले अनुभवों के साथ आप चीज़ों को शांति से ले रहे हैं, क्योंकि आप इतने बुद्धिमान हैं कि आप समझ सकें कि जो आ रहा है वो इतना अच्छा है कि आप इसे लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक बनाए रखना चाहेंगे। तो खैर, सबसे पहले हम एक अवधारणा को एक अलग महत्व दे रहे हैं, जो प्रचुरता का विषय है और ये कि मैं क्या पाने के योग्य हूँ और क्या मैं योग्य नहीं हूँ। और हम पैसे के प्रबंधन को भी एक अलग महत्व दे रहे हैं और वहाँ भी ये हमसे बात करता है कि कैसे ये सब सुरक्षा और शांति से प्रदर्शित होने वाला है, जो आपको इस मामले में अपने अनुभव और अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना जानने से मिलेगी और आपको उस चीज़ के लिए तैयार करेगी जो और अधिक, और अधिक, और अधिक धन हो सकती है। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सलाह दे रहा हो सकता है, जो आपको इस मामले में मार्गदर्शन दे रहा हो सकता है, जो आपको कुछ सिखा रहा हो सकता है। या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ये पहले ही कर लिया है, जिसने आपको सलाह दी है, जिसने आपको कुछ सिखाया है और आप उस व्यक्ति के ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। यानी जो आपने उस व्यक्ति से सीखा है, उसे ज़मीन पर उतारने के लिए, उसे इस नए अनुभव में डालने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप किसी पेशेवर की तलाश कर रहे हों। आप किसी ऐसी स्थिति के स्तर के व्यक्ति की तलाश कर रहे हों, जिसे स्पष्ट रूप से किसी प्रकार के पेशेवर के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, कोई जानकार व्यक्ति। और वो व्यक्ति जिसे आप काम पर रख सकते हैं या वो व्यक्ति जिससे आप खैर इस मामले पर काम करने के लिए कहेंगे, न केवल वो एक अच्छा व्यक्ति है, एक उत्कृष्ट व्यक्ति है, बल्कि वो इस परिवर्तन का हिस्सा भी बनने वाला है। क्योंकि किसी तरह वो व्यक्ति भी एक उत्कृष्ट सलाहकार है, न केवल उस काम के लिए जिसके लिए आप उसे नियुक्त करते हैं या आप उसे सुनते हैं या आप उसे हस्तक्षेप करने की अनुमति देते हैं, बल्कि उसके लिए जो वो आपको प्रदान कर सकता है, क्योंकि वास्तव में वो ऊर्जा बहुत बहुत अच्छी है जो वो आपको देने वाला है। और इसके अलावा आप अपनी मान्यताओं का भी अधिक समर्थन कर रहे हैं और आप उन स्वयं की मान्यताओं के लिए एक बहुत ऊंचा अर्थ तलाश रहे हैं। आप अपने अंधेरे के साथ मित्रता कर रहे हैं और आप प्रकाश ढूंढ रहे हैं। मुझे ये काफ़ी पसंद है क्योंकि ये डेथ कार्ड के बगल में है। तो आपके साथ जो होने वाला है वो शानदार है, इसीलिए आपको वो बड़ा पुरस्कार मिला है। आइए देखते हैं कि फरिश्ते हमें क्या बताना चाहते हैं। वाह! रिश्ता। आपका मुख्य संबंध आपके खुद के साथ और ईश्वर के साथ है। इसी से बाकी सभी संबंध उत्पन्न होते हैं। किसी रिश्ते को आकर्षित करने, ठीक करने या संतुलित करने के लिए अपने निर्माता के प्रेम और सुरक्षा को स्वीकार करें। स्वयं को सुरक्षित और गहराई से प्रेम किए जाने का अनुभव करके
आपके अन्य संबंध समृद्ध और सुंदर हो जाएँगे। मुझे लगता है कि आप भी किसी तरह, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था, एक आस्था के करीब आ रहे हैं या आप उस चीज़ के करीब आ रहे हैं जो एक विचार हो सकती है, जिसे आप अपने लिए कुछ दिव्य के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे, है ना? और इसका किसी तरह इससे लेना-देना है। लेकिन जो मुझे आपसे कहना है, क्योंकि ये कार्ड निकला है, वो ये है कि ये धन अपने साथ कुछ आपके लिए कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति भी लाता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, आपके लिए बहुत मूल्यवान, एक रिश्ते के स्तर पर। हाँ, लेकिन स्पष्ट रूप से ये स्वयं के साथ उस रिश्ते के आधार से शुरू होता है और ये उस 9 ऑफ पेंटिकल्स से आता है ना? ये समझना कि ये आपके जीवन को महत्व देने का भी समय है। अपने जीवन को महत्व देना, कि आप इसके योग्य हैं, कि आप इसे हासिल करने में सक्षम हैं और बिना किसी अपराध बोध के इसका आनंद लेने और खुद को साझा करने में सक्षम हैं। और यहाँ जीवन तुम्हें बहुत बड़ा इनाम भी दे रहा है, बहुत सुलभ भरे ढंग से। इस पूरे संदर्भ में ऐसे संदेश के साथ, है ना? इसलिए हम भरोसा करेंगे, पढ़ेंगे और घोषणा करेंगे ताकि ये सारी समृद्धि तुम्हारी ज़िंदगी में आए और हमेशा बनी रहे।